तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो पीछे की क्लास में हमारे आपके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कवर हो रही थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले मैंने सीखा कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टिग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिस्टिल क्या होता है, स्टामिन किसे कहते हैं, एम्ब्रायोसेक क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है आपका पोलिनेशन। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब फीमेल ओव्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो ओव्यूल्स के फॉर्मेशन के दौरान जो होता है दो एंड होता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है इसको हम लोग कहते हैं चैलेंजर एंड। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जब हम ओव्यूल्स की फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर मतलब कि एक ओव्यूलेटेड स्ट्रक्चर बनता है जहां से ये फिलोपियन या क्या कहते हैं पोलन ट्यूब आता है और आकर इस तरह से इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, जिधर ओपनिंग होती है ये जहां ये पार्ट जो होते हैं हम लोग कहते हैं जिसको फिलामेंट नाम देते हैं या इसी को हम लोग पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये जो इलाका होता है उसको लोग कहते हैं पिस्टिल। ये इलाका जो होता है जिसको लोग कहते हैं फ्यूनिकल, नॉट पिस्टिल, फ्यूनिकल। पिस्टिल जो होता है वो पूरा एक क्या कहते हैं स्टिग्मा, फिलामेंट और ओवरी का मिलाकर पिस्टिल का निर्माण होता है। ये क्या करता है, फ्यूनिकल्स होता है और जहां पे फ्यूनिकल्स क्या करता है यहाँ अटैच्ड होता है ओवरी के साथ और वो क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, फ्यूज करने के बाद ये जहां से स्टिग्मा एंट्री करता है, जो कि ये पोलन ग्रेन जहां से एंट्री करता है वह एरिया जो होता है उसको करते हैं माइक्रो पाइलर एरिया या माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर जोन या माइक्रोपाइलर एरिया। ठीक है, या और जहां इसके अपर एरिया जिसको हम लोग कहते हैं चैलेंजल एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, चैलेंजल एरिया या चैलेंजल पोल या चैलेंजल जोन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके बाद हमने कहा था कि जब ये आता है तो यहाँ पर एक फिलामेंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पोलन ग्रेन को गाइड करता है। यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियस होता है जो गाइडेड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर फिलामेंटेड स्ट्रक्चर होता है और फिलामेंटेड स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है और यहाँ से इसके अंदर भी जो होते हैं वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग कहते हैं एग न्यूक्लियस। सिर्फ देखो यही एक लौता होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये इसका सेंट्रल पोर होता है। क्या होता है इसका, ये सेंट्रल पोर होता है या सेंट्रल पोल कहते हैं और इसमें जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे चैलेंजर सेल के पास भी जो होता है वह आपका 3 सेल होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जहां पर हमने सीखा 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 7 सेल का निर्माण हुआ और 8 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। क्या बनता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और यह किसमें होता है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये चूंकि पोलन ग्रेन जो है यहां से जो पोलन ग्रेन आते हैं, ठीक है, और ये आते कैसे हैं कि यहाँ पे जो होता है आपको कुछ जो पोलन ट्यूब होते हैं यहाँ पर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्टिग्मा। अब ये एस्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आता कैसे है, तो पोलन ग्रेन्स के आना, ठीक है, कहां पर, एस्टिग्मा पे। कहां से चलता है पोलन ग्रेन, जहां आपका क्या कहते हैं
जो पोलन ग्रेन जैसे ही मेल गैमेटोफाइट से जहाँ पे क्या होता है एक्रोपोर होता है, वहां से जब निकलता है माइक्रोपोर एरिया से जब पोलन ग्रेन चलता है और आता कहाँ पे है स्टिग्मा पर। तो द प्रोसेस ऑफ, ध्यान रखेंगे कि जो प्रोसेस क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ध्यान रखेंगे कहां से शुरू होता है एंथर से। कहां से एंथर से। आपको याद होगा हमने कहा था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वह किस में पाए जाते हैं एंथर में। ये होता है एंथर और ये होता है आपका, ये जो है एंथर है और ये आपका जो होता है वह एक फिलामेंटेड स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये एरिया क्या होता है आपका एंथर होता है। ठीक है, और ये एरिया जो होता है उसको लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक है, तो यहां से जो आपका अटैचमेंट होती है, ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी पोलन ग्रेन्स का जब अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट होने के बाद जब प्लांट वहां से चलता है, ठीक है, शायद हम कुछ गलत बता रहे हैं, सॉरी, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको लोग कहते हैं स्टाइल, और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको लोग कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो मेल एंथर के साथ जो अटैचमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। हम माफी चाहेंगे, गलत हम थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिए थे। और जहां पे पोलन ट्यूब होता है वह होता है उसका स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टाइल है। आपको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। देखो, लड़कियां बहुत स्टाइल मारती हैं, आपको भी पता है। तो जो लड़कों के पास थोड़ा सा स्टाइल की कमी होती है और लड़कियों के पास क्या है स्टाइल की दुकान होती है। ठीक है, उनके पास फैशन, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब चीजें उनको स्टाइल करना अच्छा लगता है, डेकोरेट करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखना फीमेल के अंदर क्या होता है स्टाइल होता है। ठीक है, और मेल के अंदर जो होता है हमेशा लड़कियों की इच्छा होती है, तो इसीलिए उसके अंदर फिलामेंट यानी एफ होता है। ठीक है, तो लड़के जो होते हैं वो एफ रखते हैं और लड़कियां जो होती हैं वह स्टाइल रखती हैं। ठीक है, उनको पता है कि बॉयफ्रेंड तो कोई भी मिल जाएगा, स्टाइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे जब भी, तो हम प्रोसेस क्या करते हैं कि जब इस एंथर से क्या निकलता है पोलन ग्रेन, क्या निकलता है पोलन ग्रेन, इसमें से बाहर निकलते हैं। तो पोलन ग्रेन, ध्यान रखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहां से और यहां तक आना किसका पोलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा तक आने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या होता है पॉलिनेशन कि द मैकेनिज्म या द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आइए पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के पर, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। आई बात समझ में। अब देखो इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं और जो ओव्यूल सेक होते हैं, मजेदार बात ये बताते हैं, जो इसमें पोलन ग्रेन होते हैं और जो ओवम होते हैं, जो ओव्यूल होते हैं, ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट में ध्यान रखें, अगर यही एनिमल है तो एनिमल में जो स्पर्म होता है वह मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब ये नहीं कि मोटा होता है, ठीक है, मोटाइल का मतलब ये नहीं मोटा होना। मोटाइल का मतलब होता है कि जिसके पास मूवमेंटिक यानी कि मूवमेंट यानी कि चलने की कैपेबिलिटी होती है। तो स्पर्म को आप देखोगे तो स्पर्म का जो हेड होता है वह एक्रोमियर प्रोटीन की बनी होती है, जो गोल्गी बॉडी जो होता है बाद में मॉडिफाइड होकर बनता है। फिर उसके बाद उस पर नेक पाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी होती है, लास्ट में उसका टेल होता है। स्पर्म को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, उसका हेड होता है, फिर नेक होता है, उसके बाद प्रिंसिपल होता है, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद टेल होता है। ठीक है, एक स्पर्म की लंबाई जो होती है वो 60 से 65 माइक्रोमीटर की होती है, नॉट मिलीमीटर, माइक्रोमीटर की होती है, मिलीमीटर को देख भी लेते हैं। ठीक है, 60 से 65 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, और उसके जो लंबाई जो होती है सबसे अधिक प्रिंसिपल पार्ट होता है जो कि 50 से 55 माइक्रोमीटर लंबा होता है। उसकी टेल जो होती है वो क्या करता है, वो टेल क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है, फ्लैजिलेटेड टेल टाइप का होता है और मूवमेंट करता है कहाँ पे, जब विजाइना के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद वो जाता है कहाँ पर, यूटेरस की दीवार पर टकराता है, फिर उसके बाद वो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन जो कि फीमेल की यूटेमेट में पढ़ाएंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ आपको बताएंगे कि फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट भी जो होता है वो भी मूवमेंट करने में इसको मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। इसमें सिलिएटेड स्ट्रक्चर पाते हैं जो मूवमेंट में यानी कि क्या कहते हैं
आपके स्पर्म के मूवमेंट मदद करते हैं और वो पहुंचता है कहाँ पर, एम्पुला में, स्थमस से होते हुए एम्पुला में जहाँ फोल्डेड एरिया होता है, और वहीं पर ओवम मिलता है और स्पर्म आकर फर्टाइल करता है। तो फीमेल में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है और जो ओवम होता है वह नॉन मोटाइल होता है। जो ओवम होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो ये जो होता है वह एनिमल में होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज प्लांट पे अगर देखें तो प्लांट में जो पोलन ग्रेन होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलन ग्रेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है, ये भी जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, ये भी जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। और जो ओव्यूल होता है वो भी जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है। तो इसमें दोनों के दोनों जो होते हैं वह नॉन मोटाइल होते हैं, या तो वो पोलन ग्रेन हो या ओव्यूल हो, दोनों के दोनों जो होते हैं वह नॉन मोटाइल होते हैं। आई बात समझ में। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखना कि पोलन ग्रेन में यानी कि इनके दोनों के दोनों जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आती है कि ये पोलन ग्रेन फिर स्टिग्मा के पास कैसे पहुंचते हैं। ये तो बात समझ में आया कि यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के पास पोलन ग्रेन आते हैं, स्टिग्मा पे तो आना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा पर आएगा तो पोलन ग्रेन यहाँ से आते हुए इसके पास पहुंच जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हुए भी ये पोलन ग्रेन कैसे आते हैं। तो आने के जो माध्यम होते हैं वो कई तरह के माध्यम होते हैं। वो माध्यम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है नॉन बायोटिक, ठीक है। जो पॉलिनेशन का मीडियम होता है, पॉलिनेशन का जो मीडियम होता है वह कैसा होता है, वह दो तरह का होता है। एक होता है इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक और एक होता है नॉन बायोटिक। क्या बोलते हैं, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक और एक होता है नॉन बायोटिक। बायोटिक में जो होते हैं वह एनिमल पार्टिसिपेट करते हैं। वह एनिमल्स में कोई भी एनिमल हो सकता है, बर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं लाइक एज एग्जांपल में ले लो, जैसे में बर्ड्स हो गए, ठीक है, या जितने भी गाय हो गए, या जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन भी आता है, वो लोग भी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और नॉन बायोटिक में जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है एयर, वाटर, ठीक है। ये जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। एयर के जगह पर विंड लिख दो, हवा अच्छा रहेगा, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो बायोटिक और नॉन बायोटिक हो गया। अब देखो पॉलिनेशन जो होते हैं, जो बायोटिक और नॉन बायोटिक हो गए, अब कहते हैं कि पॉलिनेशन, सोर्स ऑफ पॉलिनेशन के आधार पर ध्यान रखेंगे, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किसके आधार पर, सोर्स के आधार पर टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है, हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, दूसरा होता है हम लोग कहते हैं जेनिटोगैमी, जे का कहते हैं जेनिटोगैमी, और तीसरा जो हम लोग कहते हैं जीनोगैमी। तो तीन पार्ट में हम पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब पहला बात होती है कि ऑटोगैमी किसे कहते हैं। ऑटोगैमी का मतलब आपको खुद से समझ में आ रहा होगा कि ऑटोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी क्या होता है कि ऐसे पॉलिनेशन जिसमें सेम फ्लावरिंग प्लांट का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम प्लांट पे, ठीक है। तो सेम पोलन ग्रेन है और एक एंथर से दूसरे एंथर पर सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है, फ्लावर सेम हो, ठीक है, एक ही फ्लावर हो और उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पास जा रहा हो। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन in which the same flowering plant यानी कि the pollen grain are transferred from the transfer of pollen grain from the anther to the stigma to the same plant या on same plant पे अगर pollen grain का ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी फ्लावरिंग प्लांट में ध्यान रखेंगे कि इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। जितने भी ऑटोगैमी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें दो तरह की जरूरत होती है। एक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमी और एक को कहते हैं हम लोग कैलिटोगैमी। अब आती है बात ये कैस्मोगैमी और कैलिटोगैमी क्या है, ठीक है। भाई इसमें सेम फ्लावरिंग प्लांट का पॉलिनेशन होता है, ये तो बात समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जिसमें सेम फ्लावरिंग प्लांट है और उसका पोलन ग्रेन और उसी में अपना स्टिग्मा पार्टिसिपेट करता है,
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो एग्जाम्पल आप याद रखना, जितने भी क्या कहते हैं वायोला का प्लांट होता है, ऑटोगेमी की हम एग्जाम्पल बताते रहे, जिसमें वायोला का प्लांट होता है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं पंसी। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको हम लोग पंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या आपको क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, ऑक्जेलिस का प्लांट है, ऑक्जेलिस का प्लांट हो गया। ये देखो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम है। या आपका क्या कहते हैं कॉमेलिया का प्लांट हो गया, उसका भी ऑटोगेमी होता है। कॉमेलिया का प्लांट हो गया, इसमें भी क्या होता है ऑटोगेमी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो इन सब प्लांटों में क्या होता है, जैसे कोई वायला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, कॉमेलिया हो गया, इसमें दो तरह के फ्लावर निकलते हैं। कितने तरह के, इन सभी में दो तरह के फ्लावर निकलते हैं। कितने तरह के, अब इन सारे प्लांट में टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग कैस्मोगैमस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक को बोलते हैं हम लोग कैस्मोगैमस, ठीक है। और दूसरे को जो हम लोग कहते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कैलिस्टोगैमस। एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है कैलिस्टोगैमस, कैलिस्टोगैमस, ठीक है। कैलिस्टोगैमस, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमस और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलिस्टोगैमस। CH नहीं होता, गलत स्पेलिंग है, कैलिस्टो होता है CLEISTOGA, कैलिस्टोगैमस, ठीक है। तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमस, एक होता है कैलिस्टोगैमस। अब देखो ये कैस्मोगैमस और कैलिस्टोगैमस में क्या क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है ये, देखो कहते हैं कि कैस्टोगैमस और कैलिस्टोगैमस में क्या है कि जो फ्लावर ओपन होता है उससे कहते हैं हम लोग कैस्मोगैमस, यानी कि ओपन फ्लावर, ठीक है, ओपन फ्लावर। और कैस्टोगैमस में जो होता है वो होता है क्लोज फ्लावर। अब आप कहोगे ये क्या है, नहीं फ्लावर भी दो तरह का, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। हाँ इसमें भी इस तरह की होती है, ठीक है। जैसे में आप वेल्वा का प्लांट देखोगे तो उसकी फ्लावरिंग आप जब देखोगे ना तो ये प्लांट है इसके, ठीक है। और इनके जो प्लांट आप देखोगे और ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनकी आप जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और इनमें जो यहाँ पे जो रूटिंग एरिया होती है ना, इनके रूटिंग एरिया में क्या होता है कि आप देखेंगे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर इनको में इनके रूटिंग एरिया में जो होता है वह मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो होती है इनकी फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पे जब फ्लावरिंग होती है वह इलाका जो होता है वह ओपन इलाका होता है। यहाँ पे जो होता है वह ओपन फ्लावर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो ओपन फ्लावर होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कैस्मोगैमस। तो ये क्या होता है आपका ओपन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमस, ठीक है। और ये जो क्लोज फ्लावर होते हैं यहाँ पर भी क्या होता है क्लोज फ्लावर होते हैं और एक क्लोज फ्लावर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कैलिस्टोगैमस, ठीक है। तो कैलिस्टियो क्या बोलते हैं इसको हम लोग कैलिस्टोगैमस। तो आप पूछोगे कि क्या कैस्मोगैमस और कैलिस्टोगैमस दोनों में किसमें पॉलिनेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्लांट क्लोज है वो कभी भी पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब कि जो ओपन फ्लावर होता है उसी में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। आएगा समझ में। तो ये चीजें हो गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या ऑटोगैमस। तो ध्यान रखेंगे ऑटोगैमस का प्रोसेस क्या होता है जिसमें पोलन ग्रेन सेम फ्लावर का सेम पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे जाएगा। मतलब फ्लावर क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए,
आई बात समझ में? जैसे में आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं जनरली सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है पाइसम सटाइवा, जब मटर की प्लांट होती है आप देखे होंगे उसके अंदर भी जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है पाइसम सटाइवा। हम लोग बाद में उसकी अलग तरह से पॉलिनेशन कराते हैं, पर पाइसम सटाइवा मटर के प्लांट में भी क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आपने सूर्यमुखी की फ्लावर देखा होगा, या खास करके आपने क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें अलग अलग पॉलिनेशन होती है। ठीक है, अब तो ऑटोगैमस के बाद आता है दूसरा टर्म हम लोग करते हैं जाइंटो, क्या करते हैं जेनेटोगैमी। जेनेटोगैमी में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा बाय अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दूसरे फ्लावर से सेम प्लांट पे ट्रांसफर, ध्यान दें स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं हम लोग जाइटोगैमी की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग ट्रांसफर ऑफ किसका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant, stigma from another या stigma of another flower of another flower टू सेम एस्टिग्मा। कह रहा है कि एस्टिग्मा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, या फ्लावर ऑफ सेम एस्टिग्मा क्या फ्लावर स्टिग्मा क्यों लिखोगे यहाँ पे ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें क्या है, अब आप कहोगे क्या इसको क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे? नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए नहीं करते हैं, जैसे मान लो कि 18-10 मक्के की खेती देखियो, मक्के के प्लांट देखे हो ना, मक्के के प्लांट में क्या होता है कई सारे मक्का लगा रहता है। ठीक है, आप एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल आपको एग्जांपल देखना है, तो एग्जांपल में आप याद रख लो मेज। ठीक है, आपने मेज का प्लांट तो देखा होगा, मक्के के प्लांट में आप देखोगे तो क्या होता है कि इसमें कई सारे प्लांट जो होते हैं, ये इसका एंथर होता है, ठीक है, ये इसका मेल पार्ट होता है, यहाँ पे जो है इसका रूट होता है, और ये प्लांट जो होते हैं वह ऐसे होते हैं, और यहाँ पे जो है इसकी ये मेल फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके ये यहाँ ये इसका एंथर है, और यहाँ पर इसके पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, ये क्या है इसका पोलन ग्रेन, ये इसका पोलन ग्रेन होता है, और यहाँ पे जो होता है इसका एस्टिग्मा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हवा चलता है या हम खेत में जाते हैं खेती के कुछ सामान निकालने, या क्या कहते हैं पोलन वो कराने, क्या बोलते हैं उसको, खेती में से वेट्स निकालने खादर डालने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कि आप गांव के रहने वाले हैं, जब आप चलते हैं तो इसका शरीर आपसे टकराता है, जब शरीर से टकराता है तो इसमें से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो झड़ते हैं। देखे होंगे आप छोटे छोटे येलो येलो कलर के या व्हाइट कलर के, खरचले व्हाइट कलर के, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन गिरेंगे तो इसमें मक्के की सिर्फ एक खेत प्लांट होती नहीं है, मक्के के कई सारे प्लांट लगे रहते हैं। ठीक, और कई सारे प्लांट हैं, तो एक मक्के का पोलिनेशन दूसरे प्लांट में भी जा सकता है, दूसरे मक्के का पोलन ग्रेन तीसरे में भी जा सकता है, तो प्लांट सेम है। ठीक है, मैंने वेराइटी सेम है, पर कई सारे प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे पर आ गए, दूसरे के तीसरे पे चले गए, तीसरे के चौथे पे चले गए, तो इस तरह की जो पोलिनेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, गैंटोगेमी। क्या बोलते हैं हम लोग, गैंटोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर सेम प्लांट है, कैटेगरी सेम है, समझ में आ रहा है, कैटेगरी सेम है, भले प्लांट अलग अलग है पर स्पीसीज सेम है, तो इसको हम लोग करते हैं गैंटोगेमी। आएगा समझ में? तो मक्के का एक वेराइटी है, रखा रोपा गया है, उसमें से पोलन ग्रेन तो डिफरेंट प्लांट के आ जाते हैं, उसको हम लोग करते हैं क्या चीज, गैमेटोगेमी। तीसरी टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग करते हैं जैनोगेमी। जैनोगेमी में क्या होता है, क्या है अगला टर्म हमारे पास, जैनोगेमी। अब देखो ये जैनोगेमी होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैनोगेमी को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैनोगेमी का जो प्लांट होता है इसमें कहानी क्या होती है, कहते हैं कि
द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन यानी कि ऐसे प्रोसेस दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. The transfer of pollen grain from anther to stigma. ध्यान रखिए, the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of a different plant. इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. क्या नाम थे इसको हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन. भाई क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, ध्यान रखेंगे इसमें प्लांट कैसा है? डिफरेंट है. मतलब कि मान लीजिए कि एक आम की वैरायटी है, ठीक है, एक आम की वैरायटी है, दूसरे आम की वैरायटी, दोनों वैरायटी अलग अलग है, स्पीसीज अलग है, ठीक है, दोनों की वैरायटी अलग है, और उसको हम आपस में मिला दिए तो तीसरी वैरायटी डेवलप कर ली. जैसा लंगड़ा है, मालदा है, दोनों को मिला दिए और एक नई वैरायटी बना ली है, उसे कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन. मेज की एक वैरायटी है, दूसरी वैरायटी के साथ मिक्सअप करा दिए, एक नई वैरायटी तैयार कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये बातें इतनी समझ में आ गई. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो इसके बारे में आगे बताएंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में. थैंक यू सो मच.